एआईएमआईएम का बड़ा दखल है तेलंगाना की राजनीति में, जैसे कि शाहनवाज हुसैन ने भी जिक्र किया, उन्होंने भी बताया। लेकिन एआईएमआईएम के लिए जो खतरे की घंटी है वो ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 में से 4 सीटें हासिल की और जो है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो क्या जो असदुद्दीन ओवैसी है निकलकर और राज्यों में राजनीति कर रहे हैं, क्या उनके गढ़ में ही अब बीजेपी की सेंधमारी हो जाएगी? कलीमुल हाफिज जी। देखिए विवेक जी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों ने पहले भी कोशिश की कि किसी तरीके से तेलंगाना को ये सांप्रदायिक रंग में रंग दे, लेकिन वहाँ की आवाम ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ख़ास तौर से जिस इलाके में खुद गृह मंत्री अमित शाह जी गए, वहाँ पे हमारे एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार जीते। तो एक तो बता दूं कि तेलंगाना एक अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है और आइंदा भी ये मुंह की खाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब या नेताजी जो बोल रहे थे कि उनका वहाँ के मुख्यमंत्री का ज़मीन से कनेक्ट नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री तानाशाह हैं, तो मेरे ख्याल से ये अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की व्याख्या कर रहे थे कि जिस तरीके से तानाशाही तरीके से पूरे मुल्क को चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट इनको बताता है कि देखिए किस तरह से आप अपने देश को चला रहे हैं, पूरे देश में आपने अराजकता फैला दी है और आप कल्प्रिट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब आइए, जहां तक जनता से कनेक्ट करने का मामला है, तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि जितनी जन कल्याण नीतियां तेलंगाना में हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो बंगारू तेलंगाना के तहत जो सब तरह की जो जन कल्याण नीतियां बनाई हैं, उतनी पूरे देश के किसी राज्य में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी की जो प्रवक्ता बोल रही थी मैडम, वो बता रही थी कि हमारी जन कल्याणकारी योजना हम घर घर तक पहुंचाएंगे। यानी उन्होंने रोजगार इसी से जुड़ा एक सवाल है की जो व्यवस्था बनाई है, इसी तरीके से इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। दीजिए बस एक 10 सेकंड दीजिए। इसी तरीके से जो पूर्ण काल सैनिक की जो वैकेंसी थी 1 लाख, उसको बदल के इन्होंने अग्निवीर वाली योजना लाए हैं। तो इस तरीके से पूरे देश को इन्होंने हाईजैक कर लिया है। जो देश में जो बाकायदा जो फंडामेंटल उसके स्ट्रांग होने चाहिए वो सब वीक हो गए हैं, चाहे हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे जितने भी सोशल पैरामीटर्स हो सकते हैं, सब में देश कमजोर हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लेकिन जो आपकी पार्टी है को बांट के तो जीत सकती है, लेकिन समाज में काम करके ये नहीं जीत सकती। आपकी जो पार्टी है वो धर्म विशेष की राजनीति करती है, सब लोग जानते हैं, आपकी पार्टी के नाम से भी परिलक्षित होता है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। बीजेपी लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग लेकर चल रही है, इसके अलावा कुछ और जो अभियान है वो बीजेपी शुरू करने जा रही है। तो आप लोग मुकाबला कैसे करेंगे, मैं ये जानना चाहता। इसके लिए मैं जवाब के लिए आऊंगा आपके पास, लेकिन संगीत रागी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संगीत रागी जी, दक्षिण में जो आज बड़ी बैठक चल रही है, खासकर तेलंगाना में जो बड़ी बैठक चल रही है जिसमें 19 राज्यों के मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, ये किस तरह से बीजेपी को 2024 में मजबूत करने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश का जो परिदृश्य है उसमें मुझे कहीं से ऐसा दिखता नहीं है कि 2024 में यदि तमाम आज के जो विपक्ष हैं, तमाम विपक्ष जो पारिवारिक पार्टियां हैं, वो यदि एक साथ भी खड़े हो जाते हैं तब भी 2024 में बीजेपी का मुकाबला कर सकें, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि 2 बातें यहाँ से हैं। एक तो जो तेलंगाना में उद्देश्य संभवतः बीजेपी का रहा हो कि कर्नाटक के बाद, जैसा कि भी शाहनवाज हुसैन जी भी कह रहे थे कि कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 एक ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उनको लगता है कि प्रवेश अब संभव हो सकेगा, क्योंकि कांग्रेस वहाँ एक इनसिग्निफिकेंट पार्टी के तौर पर खड़ी हो गई है। जब तक कांग्रेस एक विरोधी पार्टी के तौर पर थी, तब तक लगता था भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश वहां पर नहीं है। लेकिन अब लड़ाई जो है, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर वो आंध्र प्रदेश नहीं, आप ये कह रहे कांग्रेस से बड़ी पार्टी हो गई है तेलंगाना में बीजेपी? मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस हाशिए पर रहेगी और चुनाव जो सत्ता का जो संघर्ष होगा तेलंगाना में, वो भारतीय जनता पार्टी और टीआरएस के बीच क्या ही होगा। इसलिए कांग्रेस को एक बहुत बड़ी वहाँ पर ताकत खड़ी हो जाए, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। वहाँ ऐसा कोई इंडिकेशन भी नहीं वहाँ पर दिख रहा है।
और जहाँ तक ये सही सवाल है कि देश के सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हैरानी की बात है कि जो लोग नुपुर शर्मा के घटना के बाद जिन्होंने इस देश में पूरा एक उत्पात मचाया, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने सड़कों पर आकर के ऐसा माहौल पैदा किया जिसके कारण उदयपुर की घटना घटी, उसके बाद अमरावती की घटना घटी, और पता नहीं और कई जगहों पर कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं घटी हों जिनका अभी उल्लेख नहीं हुआ, हो सकता है आने वाले दिनों में हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।